आज इस मंच पर जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, अगर इनके जीवन को देखें तो इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते हैं उसको इन्होंने खुद के भीतर समेट कर रखा हुआ है। एक तरफ 700 करोड़ की कंपनी को लेकर आगे बढ़ना, दुनिया में बड़ी पहचान बनाना, तो वहीं दूसरी तरफ विपश्यना के जरिए एक संदेश भी देना कि जब शांति के मार्ग पर एक इतना बड़ा व्यक्ति चलता है तो फिर खुद के भीतर किस तरह का वो परिवर्तन हासिल करता है। जिस शख्सियत को इस वक्त मंच पर आप देख रहे हैं, पाली भाषा में 18 टैटू इन्होंने अपने शरीर पर बनाकर रखे हुए हैं। तो आगाज इसी से कर लेते हैं, किस अंजाम के तहत आपने इन कोशिशों को अंजाम दिया। मैंने हाथ पे देखा पाली भाषा में अलग अलग शब्द उकेरे गए हैं, इसके जरिए कैसे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब 700 करोड़ की कंपनी एक तरफ हम देखते हैं ओरिएंट बिल और दूसरी तरफ जब आपकी जिंदगी को हम देखते हैं तो दोनों में बहुत पूरब पश्चिम वाला फर्क नजर आता है। और खुद को अगर कुछ शब्दों में परिभाषित करना हो तो मधुर डागा जी अपने आप को किस रूप में दुनिया के सामने रखेंगे? तो ये आपका अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि लगता है कि ये नॉर्थ एंड साउथ है, बट है ऐसा नहीं। ओरिएंट बेल का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, बट दैट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द वे आई लिव माई लाइफ। मेरी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और विपश्यना मेडिटेशन के थ्रू मैं स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करता हूं। तो मेरे सारे टैटूज विपश्यना मेडिटेशन से इंस्पायर्ड हैं। मेरा पहला कोर्स 2016 जनवरी में था और इस साल मैं अपने मेडिटेशन जर्नी की 10वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहा हूं। तो इट इज़ अ वेरी बिग ईयर फॉर मी, 10 years। और मैं इसके बारे में इसलिए खुश हूं क्योंकि 10 साल कोई इंसान अगर कुछ करे तो उसमें एक क्वालिटी, एक गुण होना बहुत जरूरी है, वो है कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी के बिना, ये मेरा व्यू है, सक्सेस इज इम्पॉसिबल। तो मैं अपनी लाइफ को भी ऐसे जीता हूं और मेरा मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस इसको सपोर्ट करता है। चुनौतियां बहुत सारी होती हैं, आप खुद इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं, इतने लोग आपके अंडर में काम करते हैं, तो वो जो चुनौतियां दिन की सामने आती हैं उनसे कैसे निपटते हैं, खुद के लिए कैसे प्लान तैयार करते हैं, उन चुनौतियों से पार पाने के लिए क्या है फॉर्मूला मधुर डागा जी का? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं हर रोज सुबह अपने दिन की शुरुआत या तो स्टिलनेस मतलब मेडिटेशन से शुरू करता हूं 65 मिनट, या मैं एक्सरसाइज से शुरू करता हूं, या तो मूवमेंट या स्टिलनेस। आज मैंने सुबह 6 बजे की फ्लाइट ली, मैंने प्लेन में मेडिटेट किया। फर्स्ट आई स्टार्ट विथ स्टिलिंग माई माइंड। हमें शांति मिलनी चाहिए। अगर हम खुद अशांत हैं तो हर प्रॉब्लम हमारे लिए एक मोल हिल भी एक मतलब माउंटेन रहता है। दूसरी चीज, हमें अपने सांस पे काबू करना है। वी हैव टू बी एबल टू ब्रीथ। विपश्यना मेडिटेशन एक बहुत अच्छी सीख सिखाता है कि जो चीजें आ रही हैं उसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अभी स्वामी जी ने बहुत अच्छी चीज बोली स्टेज में कि द रूट ऑफ एंजाइटी इज द डिस्कनेक्ट विद रियलिटी। मैं उस पर यह ऐड करना चाहूंगा, इट इज नॉट एक्सेप्टिंग योर रियलिटी। अगर मैं इस चीज पे एंटाइटल्ड हूं कि मेरे सामने चुनौती नहीं आ सकती है, आई एम इन लॉट ऑफ ट्रबल। तो पहले मुझे स्वीकार करना है कि चुनौती आएगी और मैं वही चीज करूंगा जो मेरे नियंत्रण में है। वन ऑफ माई फेवरेट सेइंग्स इन इंग्लिश इज रियलिटी इज ऑलवेज काइंडर देन इमेजिनेशन। हमारा मन बड़ा चंचल है, जब कुछ भी होता है हम बहुत दिशाओं में चले जाते हैं। वी स्टार्ट अस्यूमिंग द वर्स्ट व्हेन नथिंग इज श्योर, एनीथिंग इज पॉसिबल। वो एनीथिंग नेगेटिव नहीं है, वो एनीथिंग पॉजिटिव भी हो सकता है। तो जब कोई क्राइसिस आता है हम सांस लेते हैं, हम अपने आप को ग्राउंड करते हैं और हम वही करते हैं जो हमारे नियंत्रण में है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इज इनफ। उसके आगे हम कुछ कर भी नहीं सकते। बिल्कुल। अब मैं आ जाती हूं जरा आपके उन तमाम वीडियोस पे। मैंने देखा है आपकी मॉम 83 साल की हैं, उनके लिए नए शूज लाकर देना, उनको इंस्पायर करना कि नहीं आप रोज 10,000 15,000 कदम चलेंगी। वो वीडियो मैंने देखा जो बहुत दिल को छू लेने वाला था। 83-84 साल की उम्र में आमतौर पर जो भारतीय समाज है वो अपनी माँ को कहता है घर से नहीं निकलना, आप बीमार पड़ जाओगी, तबियत खराब हो जाएगी, और आप उनके साथ जाते हैं वॉक पर। बहुत इंस्पायर करने वाला वीडियो है। क्या रही उसके पीछे की सोच आपकी? ये भी मैं विपश्यना पे क्रेडिट दूंगा। विपश्यना में हमें सिखाया जाता है कि माँ बाप का ऋण आप कभी चुका नहीं सकते। आप जितना कोशिश कर लीजिए आप उनका ऋण कभी नहीं चुका सकते। तो वी डू द बेस्ट वी कैन। मेरे लिए मेरे पेरेंट्स का हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉकिंग इज द बिगेस्ट लॉन्जेविटी लीवर इन द वर्ल्ड। अगर आपका आहार ठीक है और आप हर रोज मूव करें, सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग, अगर हम मूव करें, इट इज अ ह्यूज
लॉन्जेविटी लीवर, और मैं एक एथलीट हूँ, रनर हूँ, फिर भी ये बोल रहा हूँ। अब मेरी मॉम 83 साल की उम्र में रन नहीं कर सकती हैं, लेकिन वॉक कर सकती हैं। अगर वो 10 मिनट वॉक करके थक जाएं तो बैठ सकती हैं। मैं उनके साथ रहूंगा। पता नहीं, लाइफ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, वी हैव टू लिव द डे टू आवर फुलेस्ट। तो जितना टाइम मैं लगा सकता हूँ मेरे पेरेंट्स के साथ मैं लगाता हूँ। तो यही है कि शोइंग लव इन द बेस्ट वे, कि मैं उनकी सहायता करूँ दैट देयर ओल्ड एज इज एज हेल्दी एज इज पॉसिबल।